प्रॉपर्टी खरीदना क्या एक स्मार्ट मूव है या एक बहुत बड़ी गलती है? हाँ, आपने बहुत ठीक सुना कि प्रॉपर्टी खरीदना एक स्मार्ट मूव भी हो सकता है या एक बहुत बड़ी गलती भी हो सकती है। आप क्या कर रहे हो ये जानने के लिए वीडियो पूरे डिटेल में एंड तक देखिए और आपको समझ में आएंगे ऐसे कारण जो आपको एक स्मार्ट मूवर भी बना सकते हैं या ऐसी कुछ गलतियां जो एक फाइनेंशियल डिजास्टर की तरफ आपको ले जा सकती है। क्योंकि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में या तो प्रॉपर्टी खरीदना आपके लिए धन सुख पाने का एक रास्ता भी हो सकता है या कर्ज के दलदल में भी आपको फंसा सकता है। इन सब बातों को समझने के लिए वीडियो एंड तक देखिए। मैं डॉक्टर अमोल मोर, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर, बहुत रिसर्च करके ये पॉइंट आपके लिए लेकर आया हूँ। नेशनल बेस्ट सेलिंग बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर्स का मैं ऑथर हूँ। अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे बुक अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक ये बुक नहीं पढ़ी है तो आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे जाकर इसे खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं। भारत की नहीं, विश्व की एकमात्र ऐसी बुक जहाँ 50 से ज़्यादा रियल एस्टेट बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का इंटरव्यू अवेलेबल है और एक ऐसी स्मार्ट प्रूवन टेक्निक है जिससे आप अपने बिजनेस को 5x ग्रो कर सकते हैं। चलिए समझते हैं कि कैसे एक इन्वेस्टर का पैसा या तो डूब जाता है या तो बहुत ग्रो कर जाता है, या तो एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन जाता है या बहुत बड़ी गलती कर लेता है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना ना भूले। हम नहीं चाहते ऐसे इंपॉर्टेंट वैल्यू एडेड वीडियो आपके मिस हो। जब भी आप स्मार्ट मूव लेना चाहते हो या एक स्मार्ट गेम चेंजर इन्वेस्टर बनना चाहते हो, आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, इन्वेस्टिंग इन अ हाई ग्रोथ लोकेशन। अगर आपको ये नहीं समझ में आता कि आप किसी भी शहर से हो, टियर 1 हो, टियर 2 हो, टियर 3 या किसी छोटे से टाउन से क्यों ना हो, लेकिन हर छोटे गांव में हो, हर छोटे टाउन में हो या बड़ी से बड़ी सिटी में हो, हाई ग्रोथ के कुछ ऐसे लोकेशंस होते हैं जहां पर मार्केट से 2x 3x 5x ज़्यादा ग्रोथ होती है। हो सकता है वो आपके शहर का साउथ एरिया, बहुत बार रिसर्च में देखा गया साउथ और साउथ वेस्ट एरिया में ज़्यादा प्राइजेस की ग्रोथ होती है, लेकिन फिर भी आपको लोकल रिसर्च करनी बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जहाँ सबसे ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं, इंटरनेशनल लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स आते हैं, जहाँ ज़्यादा जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, जहाँ एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी होती है, जहाँ बड़े एक्सप्रेस वे कनेक्ट होते हैं, वो एरिया जनरल तौर पे पाया गया है एक हाई ग्रोथ लोकेशन पाया जाता है। अगर आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, पहली सबसे बड़ी समझदारी, हाई ग्रोथ एरिया को, लोकेशन को आइडेंटिफाई करके ही अपने इन्वेस्टमेंट करिए, तभी जाकर भविष्य में आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे और हो सकता है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा धन, वेल्थ क्रिएट करे आपकी ज़िंदगी में। नहीं तो अगर आपने गलत लोकेशन को सेलेक्ट कर लिया तो हो सकता है आप कर्ज के दलदल में भी फंस सकते हैं। सेकंड, डूइंग प्रॉपर मार्केट रिसर्च एंड देन डूइंग इन्वेस्टमेंट। बिना मार्केट रिसर्च के इन्वेस्टमेंट करने से कई लोगों का पैसा डूब जाता है। स्मार्ट मूवर, स्मार्ट इन्वेस्टर वो होते हैं जो प्रॉपर मार्केट रिसर्च करते हैं। प्रॉपर्टी किससे खरीद रहे हो, किस बिल्डर से, किस डेवलपर से, कितने साल पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है इनके काम करने का, कितने प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं, जो प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं उसमें क्या ROI दिया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्या इनके क्लाइंट सेटिस्फाइड है कि नहीं है, क्या इनके प्रोजेक्ट्स में जो कमिटमेंट की जाती है वो समय पे कंप्लीट होती है, रिलेटेड विद डेवलपमेंट, रिलेटेड विद ऑल द एमिनिटीज़, और अगर कंप्लीट होती है तो क्या उस क्वालिटी में होती है जो आपको प्रॉमिस की गई थी। ये सब कुछ है डिटेल रिसर्च करने के पैरामीटर्स। जब एज ए स्मार्ट इन्वेस्टर आप इन सब चीज़ों की रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप एक गेम चेंजर इन्वेस्टर भी आगे भविष्य में बन सकते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने पैसे को सच में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 3, स्मार्ट इन्वेस्टर बनने के लिए अंडरस्टैंड लीगैलिटीज़ एंड फाइनेंस। बहुत ज़रूरी है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में लीगैलिटीज़ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि प्रॉपर्टी के लीगल स्टेटस को समझ पाना, लीगल डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायरमेंट को चेक कर पाना या अपने साथ ऐसी टीम रखना जो लीगल आपके बिहाफ में चेक करे। हो सकता है टीम ऑफ एडवोकेट, हो सकता है ऐसे कोई एक्सपर्ट कोचेस, मेंटर्स, या आपके साथ ऐसे कोई लोग जो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज खरीद चुके हो। और सबसे मेन, सही फाइनेंस का मैनेजमेंट कि जो जितने ड्यूरेशन के लिए आपने प्रॉपर्टी में टाइम पीरियड लिया उतने ड्यूरेशन में आप पैसा कहाँ से अरेंज करेंगे, कैसे अरेंज करेंगे और सही समय पर पेमेंट कैसे करेंगे। अगर ये सब कर पाते हो तो हो सकता है पैसा आपके लिए वेल्थ क्रिएशन का, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी आपके लिए वेल्थ क्रिएशन का एक बहुत बड़ा जरिया बन जाए, वरना आप बहुत बड़े डेप्ट में, कर्ज में भी फंस सकते हैं। और एक स्मार्ट इन्वेस्टर ये 3 चीजों को ध्यान में रखकर ही अपने इन्वेस्टमेंट करता है। अब इस वीडियो की पार्ट 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं, जब हम देखेंगे कि फाइनेंशियल डिजास्टर कैसे हो सकता है आपका डिसीजन, कैसे आप कर्ज के दलदल में फंस सकते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को अभी पॉज कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। आपके लाइक करने से मुझे, मेरी टीम को एनर्जी मिलती है ऐसा वैल्यू एडेड प्रैक्टिकल कंटेंट भविष्य में भी आपके लिए लेकर आने की। और वैसे भी आप हमारे चैनल को एशिया का नंबर 1 रियल एस्टेट चैनल तो बना ही चुके हैं। अब हमारा कोशिश है कि हम वर्ल्ड का नंबर 1 रियल एस्टेट चैनल बने। वो तभी होगा जब आप ऐसा कंटेंट लोगों तक शेयर करेंगे जो इस फील्ड से जुड़े और जिनको ऐसे कंटेंट की ज़रूरत हो। चलिए अब समझते हैं 3 ऐसी चीज़ें जो आपको फाइनेंशियल डिजास्टर या जो आपको कर्ज में डुबो सकती है एज एन इन्वेस्टर। तो फाइनेंशियल डिजास्टर से बचना है, कर्ज में जाने से बचना है, गलत प्रॉपर्टी खरीदने से बचना है, तो क्या क्या गलतियां होती है उसे जानना जरूरी। पहला, ओवर पेइंग फॉर प्रॉपर्टीज ड्यू टू मार्केट हाइप। बहुत सारे इन्वेस्टर जो फाइनेंशियल डिजास्टर या कर्ज में डूब जाते हैं वो लोग हैं जो बहुत ओवर पे कर देते हैं एक सेम प्रॉपर्टी के लिए मार्केट हाइप की वजह से। मार्केट में एक रूमर, एक हाइप क्रिएट होता है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, भाई 15,000 करोड़ का प्रोजेक्ट आ रहा है, इंडस्ट्रियल हब आ रहा है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, या कोई बहुत बड़ा एक्सप्रेस वे यहाँ से पास हो रहा है,
बहुत हाइप क्रिएट होते हैं। कभी कभी छोटे मोटे ऐसे मीडिया में भी छप जाता है जिसकी बहुत ऑथेंटिसिटी नहीं होती है। ये सब देखकर आपको ऐसा लगता है कि भाई बहुत बढ़िया जगह है, लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है वो ऑलरेडी वहाँ एंटर कर चुका होता है सही रेट में, वो ऑलरेडी अपने पैसे को डबल कर चुका होता है। फिर आपकी एंट्री होती है और आप महंगे रेट में खरीद लेते हैं, और फिर अगले 5 साल 10 साल भी आपकी प्रॉपर्टी के रेट नहीं बढ़ते और आप फाइनेंशियल डिजास्टर, ट्रैप, कर्जे में फंस जाते हैं। ये बहुत झूठ है कि रियल एस्टेट में बहुत लोगों ने करोड़ों अरबों बनाए, सबने नहीं बनाए। कुछ लोगों ने बनाया जो स्मार्ट है, जिनको नॉलेज है, जिनके पास सही लोग हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोगों का पैसा डूबा भी है या कई सालों तक नहीं बढ़ा, इसे भी पैसा डूबना ही कहते हैं। सेकंड, ट्रस्ट बिल्डर ब्लाइंडली, जो बहुत बड़ी गलती, बिल्डर या डेवलपर को ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेना। बहुत सारे फाइनेंशियल डिजास्टर या कर्ज में लोग डूबे हैं क्योंकि उन्होंने बिल्डर की बातों को, डेवलपर की बातों को बिना रिसर्च के ट्रस्ट कर लिया। उन्होंने जो बताया उसे सच मान लिया। अरे भाई, आपका पैसा है, आपको प्रॉपर रिसर्च करना है, आपको प्रॉपर डेटा कलेक्ट करना है, आपको प्रॉपर ऑथेंटिसिटी चेक करनी है, फिजिबिलिटी प्रोजेक्ट की चेक करनी है, तब जाकर मेरे दोस्तों आप सही डिसीजन ले पाएंगे, अपनी वेल्थ को बढ़ा पाएंगे, वरना आपका मेहनत का पैसा भी डूब सकता है। तो फाइनेंशियल डिजास्टर से बचने के लिए ये करना जरूरी है। पॉइंट नंबर 3, टेकिंग टू मच डेप्ट विदाउट प्लानिंग। रियल एस्टेट में करोड़ों अरबों डूबने का सबसे बड़ा कारण है ओवर एस्टिमेशन। अरे मैं तो पैसा डबल कर लूँगा, ट्रिपल कर लूँगा, 5 टाइम्स बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सोच के मार्केट में 2% पर मंथ के हिसाब से 3% पर मंथ, 24%, 36%, 48% सालाना का डेप्ट उठा लेना, और वहीं से आपकी बर्बादी शुरू होती है। अगर आपको कर्ज से बचना है तो आपको मार्केट के डेप्थ को यूज़ करना है, सही तरीके से यूज़ करना है। बैंक का लोन भी ज़रूरी नहीं हर बार आपको फ़ायदा दे पाएगा अगर आपका एस्टिमेशन सही नहीं है, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, अगर आपने गलत प्रॉपर्टी खरीद ली, प्रॉपर लीगल चेक नहीं कर पाए, ऑथेंटिक डिसीजन नहीं ले पाए, तो हो सकता है आपका डिसीजन गलत हो जाए। और ये सबसे बचने के लिए आपको एक स्मार्ट गेम चेंजर इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। हमने कई लोगों की मदद की है, लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज़ को 2x, 5x, 10x करने में। हमारे बहुत सारे रियल एस्टेट गेम चेंजर इन्वेस्टर प्रोग्राम्स के थ्रू आप बोर्डलाइन नंबर पे उसके बारे में पता कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में जाकर RGC इन्वेस्टर्स कोचिंग का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर टीम सेलेक्ट करती है तो 50,000 रुपये का अमूमन जो कॉल होता है वो 1-to-1 कॉल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी गिफ्ट में मिल सकता है। लेकिन ये तो बात हुई सीखने की, लेकिन जो पॉइंट मैंने इस वीडियो में बताया अगर आपने उसे भी लिखे, बार बार सुना, नोट्स बनाए, फॉलो किया, तो 80% चांसेस है कि आप गलत डिसीजन नहीं लेंगे। क्योंकि कई लोग वीडियो में बार बार कमेंट करके बताते हैं कि सर आपका वीडियो देखकर हमने 2 प्रॉपर्टी खरीदी, इतने पैसे कमाए, सर आपका वीडियो देखकर हमने हमारी प्रॉपर्टी में एज अ बिल्डर काम शुरू किया। तो हमारे चैनल का मिशन ही है भारत में 1 लाख रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर को एम्पावर करना, और अगर एक व्यक्ति 50 से 100 जॉब क्रिएट कर सका तो भारत में 50 लाख से 1 करोड़ नए जॉब क्रिएट हो सकते हैं रियल एस्टेट सेक्टर में आपकी वजह से, क्योंकि आप ही है जो लोगों तक इस कॉन्टेंट को पहुँचाते हैं जिन्हें ज़रूरत है। इस कंटेंट को लोगों के साथ शेयर कीजिए जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री से जुड़े हो, जो मदद कर सकते हैं किसी और को उनके इन्वेस्टमेंट को सेव करने में। और हमारे चैनल को इंडिया का नंबर 1, एशिया का नंबर 1 रियल एस्टेट ट्रेनिंग कोचिंग चैनल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर को एक नेशनल बेस्ट सेलिंग बुक बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।